टॉप पे अलग से उसको पोजीशन उसकी असाइन कर दी कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है भैया, सबसे ऊपर रखना है, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ही ऊपर पोजीशन पे रख दो उसको। ठीक है, किसी ग्रुप से रिलेट नहीं है वो अपने पास। हाँ, गुड आफ्टरनून स्नेहा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पोजीशन तो हमने डिफाइन कर ली। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हेडिंग नोट करें, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन सिंपल है। आइसोटॉप्स ऑलरेडी यू नो अबाउट द आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। एंड हाइड्रोजन, यस अमन, ओके, एंड हाइड्रोजन जो होते हैं उसके 3 आइसोटॉप्स आर पॉसिबल। फर्स्ट वन इज प्रोटियम 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो हेडिंग नोट करो, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 isotopes of hydrogens. 3 isotopes of hydrogens. First, protium. Protium. First protium. It's represented by 1H1. Represented by 1H1. It contains one proton. It contains one proton, one electron, but does not contain neutron. Does not contain neutron. Its mass number is 1. Mass number is 1. This isotope is stable. This isotope is stable compared to other isotopes. Other isotopes. It is a diatomic molecules. हाँ, वीडियो सेंड कर देंगे। It is diatomic molecule, colorless, colorless, and no any smell. No any smell. It is non radioactive isotope. Non radioactive isotopes, तो radioactive नहीं है अपने पास ये। Second, deuterium. Second isotope, deuterium. It is also called heavy hydrogen. It is also called heavy hydrogen, represented by 1H2. Represented by 1H2 or D. 1H2 और D. 1H2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और D साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। It's contain one proton, one neutron and one electron. Its mass number is 2. Mass number is 2 and atomic number is 1. It is stable isotope. Stable isotope. It is also diatomic molecule. Also diatomic molecule.
थर्ड वन इज ट्राइटियम. ट्राइटियम represented by 1H3, represented by 1H3 or T. 1H3 or T. It's contain one proton, two neutrons and one electron. It contains one proton, two neutrons and one electron. Its mass number is 3. Mass number is 3. It is a radioactive isotope. Radioactive isotope and used as a radioactive tracer. Radioactive tracer. ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हो गया. ठीक, हाँ, नहीं, नॉन रेडियो एक्टिव ही होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया, आइसोटॉप्स की बात हो गई. ठीक है, अब हाइड्रोजन का जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो अपने पास डिलीट हो चुका है सिलेबस में से. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज भी डिलीट कर रखी है. तो जो जो टॉपिक्स डिलीटेड है वो मैं बता देता हूं आपको. प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, ये अपने पास डिलीटेड पोर्शन है. सो नेक्स्ट टॉपिक हाइड्राइड्स. नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रेडियो एक्टिव का मीन्स क्या होता है. रेडियो एक्टिव प्रेशर, प्रेशर नहीं है बेटा, ट्रेसर. ट्रेसर, ट्रेस करना. ठीक है, प्रेशर नहीं है वो, रेडियो एक्टिव ट्रेसर. ठीक है, ट्रेसर है अपने पास. किसी चीज के बारे में आइडेंटिफाई करना होता है ना, उसको डिस्कवर करना होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना होता है, ट्रेस करना होता है, उसके लिए अपन वर्ड लेते हैं यूज ट्रेसर. रेडियो एक्टिव ट्रेसर कैसे है, मान लो अपने पास जो पाइपलाइंस वगैरह होती हैं, गैस पाइपलाइन है. अब उसमें क्या होता है, पाइपलाइंस के अंदर बहुत काफी किलोमीटर्स तक पाइपलाइंस जो होती हैं उनको अपन डालते हैं. अब उसके अंदर कहीं लीकेज आ गया, तो उस लीकेज को कैसे आइडेंटिफाई करें. हर जगह से अपन उसको पाइपलाइन को वापस निकाल कर देख नहीं सकते. तो क्या करते हैं, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को उसके साथ पास कर देते हैं. ठीक है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पास करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होता है कि वो कंटिन्यू एनर्जी को रिलीज करता है, कंटिन्यू रेडिएशंस रिलीज करता है. तो जहां से पाइपलाइन में से जहां से भी रेडिएशन जो है वो रिलीज हो रहा है, इट मींस वहां पर क्या है, लीकेज है, इसलिए रेडिएशन वहां से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, अपने पास रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेसिंग करना. ओके तुषार, ओके बेटा. तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है हाइड्राइड्स. हाइड्रोजन चैप्टर में नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्राइड. अब देखो, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिस्कस किया था कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, दैट्स कॉल्ड हाइड्राइड्स. तो हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ जो बाइनरी कंपाउंड्स बनेगा, दैट्स कॉल्ड हाइड्राइड्स. ठीक है, अब अपने पास मेटल्स जो होती हैं वो एस ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स होता है, पी में भी कुछ मेटल्स होते हैं और डी में भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इनके साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनेगा, दैट्स कॉल्ड हाइड्राइड्स, इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1. ओके, तो नोट करें इसके अंदर, डाइहाइड्रोजन combined with a number of elements, to form binary compounds, to form binary
compounds called called hydrides. The various elements which take part, the various elements which take part in the formation of hydrides, which take part in the formation of hydrides are: first, all the main group elements, ऑल द मेन ग्रुप एलिमेंट्स. मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हो गए? जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स था, यानी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स. ऑल लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ऑल लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, एंड अप्रोक्सीमेट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अप्रोक्सीमेट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. All the main group elements, all lanthanides and actinides, and approximate all transition elements. Depending upon the physical and chemical properties, depending upon the physical and chemical properties, hydrides are divided into following categories. First, ionic or salt like, ionic or salt like or saline hydrides, saline hydrides, ionic or salt like और saline hydrides. नोट करें इसमें, these hydrides are formed by those elements whose electronegativity values are lower than hydrogen. Electronegativity values are lower than hydrogen. Thus all elements of alkyl metals and alkaline earth metals form such type of hydrides. These hydrides are formed by heating the metals or elements with hydrogen. Heating the metals or elements with hydrogen. Line change.
these hydrides are these hydrides are ionic in nature, ionic in nature because they contain hydride ions, because they contain hydride ions, H negative ion, ठीक है. For example, lithium hydride, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड, सेम एज बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड्स. तो ये सब क्या अपने पास हाइड्राइड्स हैं. एल्काइली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनसे अपने पास सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होगा. Beryllium hydride and magnesium hydrides, beryllium hydride and magnesium hydrides are polymeric in structure, are polymeric in structure. Polymeric in structure मतलब कि मोर देन वन मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइंड होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इनका. बेरिलियम हाइड्राइड, ठीक है, इस तरह से अपने पास पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी बेरिलियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते जाते हैं. ऐसे मैग्नीशियम हाइड्राइड है वो भी क्या होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है ना. तो ये जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है, ये देखो, ये अपने पास है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. तो बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइंड होते जाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो शेयर करते हैं. ये जो स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है इसको डिस्कस करेंगे बाद में हम. दैट्स कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं इसको. तो बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड क्यों बोलते हैं इसको, इसका रीजन क्या है वो हम P ब्लॉक में डिस्कस करेंगे. ये जो हाइड्रोजन है ना, दीज हाइड्रोजन्स, बेरिलियम हाइड्रोजन बेरिलियम, ये जो बॉन्ड है, these bonds called bridge bond और बनाना bonds. तो यहां पर ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए अपन इनको क्या कहते हैं कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है अपने पास. ठीक है ना, आगे नोट करो इसमें. द आयोनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टेलाइन, आयोनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टेलाइन, क्रिस्टेलाइन, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल and non-conducting, non-conducting in solid state. ठीक है, तो ये सॉलिड हाइड्राइड्स हैं और हमको सॉलिड की प्रॉपर्टीज पता है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उस केस के अंदर यहां पर आयंस फ्रीली मूव नहीं करेगा. सो सॉलिड स्टेट के अंदर नॉन कंडक्टिंग है. बट अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे तो वहां पर बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कंडक्टिविटी शो करेगा. हमने यहां लिखा है दीज हाइड्राइड्स आर सॉलिड. हाँ, वॉलेटाइल मींस वेपराइज नहीं होगा. वॉलेटाइल नेचर का मींस क्या होता है कि अपने पास कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इजीली वेपराइज हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड वॉलेटाइल नेचर. बट दीज सॉलिड्स आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ये वेपराइज नहीं होता अपने पास. ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल, जो क्रिस्टल, जो सॉलिड्स वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, दैट्स कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स. ओके, तो दीज आर नॉन वॉलेटाइल्स, crystalline and non-conducting solids. The density of these hydrides, the density of these hydrides is higher than those of the metals
Density of these hydrides is higher than those of the metals from which they are formed. From which they are formed. ओके तो जो हाइड्राइड्स होते हैं वो इनके मेटेलिक फॉर्म के कंपैरिजन में ज्यादा हार्डनेस रखते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होता है। रीजन क्या होता है, देखो भाई यहाँ पर ये सब जो मेटल्स हैं ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, और जब क्रिस्टल के फॉर्म में है तो मेटल एटम जो है स्फेरिकल शेप होता है, और स्फेरिकल शेप होगा तो उस केस में ये जब स्फेरिकली अगर इनको अरेंज करें तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में वैकेंट स्पेसेस रह गया, ये वैकेंट स्पेसेस हैं। ठीक है, अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो पार्टिकल स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल शेप में अरेंज करें तो यहां पर कुछ वैकेंट स्पेसेस होता है। दीज वैकेंट स्पेसेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स और इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है, अब नॉर्मल मेटल में तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, बट हाइड्राइड के केस में क्या होता है, जो हाइड्राइड आयन है वो इन होल्स के अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो जो हाइड्राइड्स आयन है वो यहां पर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो हाइड्राइड के केस में क्या होगा, कोई वैकेंट स्पेस नहीं होगा, वैकेंट स्पेस नहीं होगा तो इनका डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और डेंसिटी इंक्रीज होता है इट मींस इनकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो हाइड्राइड्स होते हैं इनकी हार्डनेस इनके मेटल के कंपैरिजन के अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। These hydrides react with water. These hydrides react with water and produce dihydrogen gas. And produce dihydrogen gas. Dihydrogen gas. देखो सोडियम हाइड्राइड हो या मैग्नीशियम हाइड्राइड हो या कैल्शियम हाइड्राइड हो, कोई भी हाइड्राइड है यहाँ पर, अगर उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो उस केस में क्या बन जाएगा अपने पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया गैस के फॉर्म में, और OH ग्रुप कहां पर ऐड हो गया, सोडियम के साथ, देन फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। ठीक है, अगर यहां पर हम कैल्शियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करें, सपोज मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्राइड, देन 2 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्शन हो गया, और 2 मोल ऑफ H2O से रिएक्शन होगा, देन फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा हाइड्राइड होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहां रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो, लिथियम हाइड्राइड, lithium hydride react with aluminium chloride, lithium hydride react with aluminium chloride, react with aluminium chloride, then gives lithium aluminium hydride, form lithium aluminium hydrides, LiAlH4, lithium aluminium hydrides, which used as strong reducing agent, which used as a strong reducing agent, strong reducing agent. Similarly, when it's react with diborane B2S6, B2S6 is called diborane, then it's form lithium borohydride. Lithium borohydride and lithium aluminium hydrides both are reducing agents. Okay,
बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट हाइड्राइड्स कंप्लीट। सेकंड नोट करें, मेटेलिक, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। देखो वैसे तो कोवलेंट हाइड्राइड आता, बट कोवलेंट हाइड्राइड थोड़ा लेंथी है, तो अभी अपने पास जो है 10 मिनट्स का मैसेज आ चुका है कि अपने पास 10 मिनट्स रिमेनिंग है। उस 10 मिनट्स में कोवलेंट हाइड्राइड कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं पहले कौन सा स्टार्ट कर रहा हूं, थर्ड हाइड्राइड स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कोवलेंट हाइड्राइड हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी नोट करो, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और मेटेलिक हाइड्राइड्स। ओके, नोट करो, most of the d block elements and f block elements, most of the d block and f block elements form metallic hydrides, form metallic hydrides on reacting with hydrogen, form metallic hydrides on reacting with hydrogen. The metal of group 7, 8 and 9, the metals of group 7, 8 and 9, 7, 8 and 9 do not form hydride, do not form hydride. These hydrides conduct heat and electricity, conduct heat and electricity. These hydrides do not follows constant proportion law, constant proportion law. In these hydrides, hydrogen atom is being small in size, hydrogen atom is being small in size, being small in size, occupy some interstitial sites, interstitial sites in the metallic lattice, interstitial sites in the metallic lattice, metallic lattice, LATTICE, lattice. These hydrides act as strong reducing agent, strong reducing agents. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंथेनम हाइड्राइड LaH2, ठीक है,
लैंथेनम हाइड्राइड, स्कैंडियम हाइड्राइड SCH2, टाइटेनियम हाइड्राइड TiH2, जर्कोनियम हाइड्राइड ZrH2। तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो इस टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स और मेटेलिक हाइड्राइड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कोवैलेंट हाइड्राइड्स। मींस कल तो हम क्या करेंगे, मॉक पेपर, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब हम स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट हाइड्राइड्स। ओके।